कल से देश में सीए का कानून लागू हो चुका है। कहा जा रहा है कि यह जो कानून है नागरिकता किसी का लेगा नहीं बल्कि नागरिकता देगा। इस पर हमारे साथ मौलाना फरंगी महली जी हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि सर ये जो कानून लागू हुआ है यह किस तरह से प्रभावी होगा और यह इसका आगे क्या फ़ायदा या नुकसान है। देखिए, सीए का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इस सिलसिले में यही बात अर्ज़ की गई है कि अभी इस नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से पढ़ा जाना है और उसके बाद अपनी जो कमेटी के लीगल अपने ऑर्गेनाइजेशन के लीगल सेल है वो इस सिलसिले में जो भी रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने फ्रेम किए होंगे उसको स्टडी करेगा और उसके बाद ही कोई बात आवाम के सामने रखी जा सकती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हुकूमत के ज़िम्मेदारों की तरफ से बार बार ये बात आ रही है कि इस कानून से किसी की सिटीज़नशिप नहीं ली जाएगी। बहरहाल मेरी सबसे यही अपील है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी किस्म के अफवाहों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग पूरी तरीके से अमन अमान कायम रखें और इंशाअल्लाह जो भी अपनी लीगल कमेटी की रिपोर्ट होगी उससे लोगों को वाकिफ़ कराया जाएगा। जी, देखा जाए सर, देश में इस समय रमज़ान का पाक महीना भी शुरू हो गया है और सीए का कानून भी लागू हो गया। पिछली बार देखा गया था 2019 में जब ये कानून आया, राष्ट्रपति ने जब इस पर साइन किया था तब अफवाह फैली थी। लखनऊ में भी आपने दृश्य देखा था, लेकिन तब 2-3 वर्षों से लगातार ये बताया गया कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे किसी को नुकसान नहीं है। नहीं, ये बातें बार बार सामने आ रही हैं और जाहिर सी बात है, इसीलिए मैंने बात अर्ज़ की है कि इसमें जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है वो ली जानी ज़रूरी है और उसी के बाद कोई बात कही जा सकती है। बहरहाल मैंने सबसे यही कहा है कि ये सभी हम सबका मुल्क है, कोई भी किसी को अपने मुल्क से नहीं निकाल सकता, ना कोई किसी की सिटीज़नशिप छीन सकता है। इस वजह से अपने मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा रखें और जो भी आगे की बात होगी वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आवाम के सामने आएगी। बिल्कुल सर। देखा जाए सर, आप तो पूरी तरह से कानून और संविधान की बात कर रहे हैं, हुकूमत पे भरोसा भी कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी जैसे नेता कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे अगर इस तरह से एक बड़ा नेता, एक सांसद अगर इस तरह बयान देगा तो माहौल क्या सही रहेगा? नहीं, देखिए, किसने क्या बयान दिया क्या बयान नहीं दिया उस पर तो मैं कोई कमेंट कभी नहीं करता हूँ। मेरी अपनी जो राय थी और वो मैंने आवाम के सामने रखी है। तो इसी वजह से, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और इस पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, इबादत में मशगूल रहते हैं। इस वजह से मुसलमानों को किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए और अभी लीगल ओपिनियन का सबको इंतज़ार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल से देश में सीए का कानून लागू हो चुका है। कहा जा रहा है कि यह जो कानून है नागरिकता किसी का लेगा नहीं बल्कि नागरिकता देगा। इस पर हमारे साथ मौलाना फरंगी महली जी हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि सर ये जो कानून लागू हुआ है यह किस तरह से प्रभावी होगा और यह इसका आगे क्या फ़ायदा या नुकसान है। देखिए, सीए का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इस सिलसिले में यही बात अर्ज़ की गई है कि अभी इस नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से पढ़ा जाना है और उसके बाद अपनी जो कमेटी के लीगल अपने ऑर्गेनाइजेशन के लीगल सेल है वो इस सिलसिले में जो भी रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने फ्रेम किए होंगे उसको स्टडी करेगा और उसके बाद ही कोई बात आवाम के सामने रखी जा सकती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हुकूमत के ज़िम्मेदारों की तरफ से बार बार ये बात आ रही है कि इस कानून से किसी की सिटीज़नशिप नहीं ली जाएगी। बहरहाल मेरी सबसे यही अपील है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी किस्म के अफवाहों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग पूरी तरीके से अमन अमान कायम रखें और इंशाअल्लाह जो भी अपनी लीगल कमेटी की रिपोर्ट होगी उससे लोगों को वाकिफ़ कराया जाएगा। जी, देखा जाए सर, देश में इस समय रमज़ान का पाक महीना भी शुरू हो गया है और सीए का कानून भी लागू हो गया। पिछली बार देखा गया था 2019 में जब ये कानून आया, राष्ट्रपति ने जब इस पर साइन किया था तब अफवाह फैली थी। लखनऊ में भी आपने दृश्य देखा था, लेकिन तब 2-3 वर्षों से लगातार ये बताया गया कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे किसी को नुकसान नहीं है। नहीं, ये बातें बार बार सामने आ रही हैं और जाहिर सी बात है, इसीलिए मैंने बात अर्ज़ की है
कि इसमें जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है वो ली जानी ज़रूरी है और उसी के बाद कोई बात कही जा सकती है। बहरहाल मैंने सबसे यही कहा है कि ये सभी हम सबका मुल्क है, कोई भी किसी को अपने मुल्क से नहीं निकाल सकता, ना कोई किसी की सिटीज़नशिप छीन सकता है। इस वजह से अपने मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा रखें और जो भी आगे की बात होगी वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आवाम के सामने आएगी। बिल्कुल सर। देखा जाए सर, आप तो पूरी तरह से कानून और संविधान की बात कर रहे हैं, हुकूमत पे भरोसा भी कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी जैसे नेता कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे, अगर इस तरह से एक बड़ा नेता, एक सांसद अगर इस तरह बयान देगा तो माहौल क्या सही रहेगा? नहीं, देखिए किसने क्या बयान दिया क्या बयान नहीं दिया उस पर तो मैं कोई कमेंट कभी नहीं करता हूँ। मेरी अपनी जो राय थी और वो मैंने आवाम के सामने रखी है। तो इसी वजह से, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और इस पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, इबादत में मशगूल रहते हैं। इस वजह से मुसलमानों को किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए और अभी लीगल ओपिनियन का सबको इंतज़ार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल से देश में सीए का कानून लागू हो चुका है। कहा जा रहा है कि यह जो कानून है नागरिकता किसी का लेगा नहीं बल्कि नागरिकता देगा। इस पर हमारे साथ मौलाना फरंगी महली जी हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि सर ये जो कानून लागू हुआ है यह किस तरह से प्रभावी होगा और यह इसका आगे क्या फ़ायदा या नुकसान है। देखिए, सीए का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इस सिलसिले में यही बात अर्ज़ की गई है कि अभी इस नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से पढ़ा जाना है और उसके बाद अपनी जो कमेटी के अपने ऑर्गेनाइजेशन के लीगल सेल है वो इस सिलसिले में जो भी रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने फ्रेम किए होंगे उसको स्टडी करेगा और उसके बाद ही कोई बात आवाम के सामने रखी जा सकती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हुकूमत के ज़िम्मेदारों की तरफ से बार बार ये बात आ रही है कि इस कानून से किसी की सिटीज़नशिप नहीं ली जाएगी। बहरहाल मेरी सबसे यही अपील है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी किस्म के अफवाहों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग पूरी तरीके से अमन अमान कायम रखें और इंशाअल्लाह जो भी अपनी लीगल कमेटी की रिपोर्ट होगी उससे लोगों को वाकिफ़ कराया जाएगा। जी, देखा जाए सर, देश में इस समय रमज़ान का पाक महीना भी शुरू हो गया है और सीए का कानून भी लागू हो गया। पिछली बार देखा गया था 2019 में जब ये कानून आया, राष्ट्रपति ने जब इस पर साइन किया था तब अफवाह फैली थी, लखनऊ में भी आपने दृश्य देखा था। लेकिन तब 2-3 वर्षों से लगातार ये बताया गया कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे किसी को नुकसान नहीं है। नहीं, ये बातें बार बार सामने आ रही हैं और जाहिर सी बात है, इसीलिए मैंने बात अर्ज़ की है कि इसमें जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है वो ली जानी ज़रूरी है और उसी के बाद कोई बात कही जा सकती है। बहरहाल मैंने सबसे यही कहा है कि ये सभी हम सबका मुल्क है, कोई भी किसी को अपने मुल्क से नहीं निकाल सकता, ना कोई किसी की सिटीज़नशिप छीन सकता है। इस वजह से अपने मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा रखें और जो भी आगे की बात होगी वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आवाम के सामने आएगी। बिल्कुल सर। देखा जाए सर, आप तो पूरी तरह से कानून और संविधान की बात कर रहे हैं, हुकूमत पे भरोसा भी कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी जैसे नेता कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे, अगर इस तरह से एक बड़ा नेता, एक सांसद अगर इस तरह बयान देगा तो माहौल क्या सही रहेगा? नहीं, देखिए किसने क्या बयान दिया क्या बयान नहीं दिया उस पर तो मैं कोई कमेंट कभी नहीं करता हूँ। मेरी अपनी जो राय थी और वो मैंने आवाम के सामने रखी है। तो इसी वजह से, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और इस पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, इबादत में मशगूल रहते हैं। इस वजह से मुसलमानों को किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए और अभी लीगल ओपिनियन का सबको इंतज़ार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ फरंगी महली थे, जिन्होंने कहा कि हम लोग अपने लीगल सेल से बातचीत कर रहे हैं, इस पूरे कानून को समझेंगे, अगर हमें कुछ लगता है तो ज़रूर हम कहीं न कहीं इस पर आगे बढ़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।